आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं एनसीईआरटी की। जी हां, नया सेशन शुरू होने जा रहा है स्कूलिंग का। 6 से लेकर 12वीं क्लास के नए सेशन शुरू होने जा रहे हैं और इसमें इस बार एनसीईआरटी ने जो कोर्स हैं, जो किताबें हैं, उनमें बड़ा बदलाव किया है। जी हां, और ये बदलाव किया गया है ये कहते हुए कि जो बच्चों पर इजाफी बोझ हो जाता है, जी हाँ, जो अतिरिक्त बोझ है पढ़ाई का, उसको कम करने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है कई कोर्सेज में, और कुछ चीजों को कम किया गया है, काट छाट की गई है। जी हाँ, 2014 में जब से एनडीए की सरकार आई है और मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, तब से लेकर के अब कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है और इस बार बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है। खास तौर से जो सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सोशल साइंस की जो किताबें हैं, उसमें बतौर खास जो है वो बदलाव किया गया है और उसमें 2002 से मुतालिक जो चीजें थी उसमें काट छाट की गई है। और इसके अलावा जो मुगलों की तारीख थी उसमें भी बहुत कुछ हटाया गया है। 12वीं क्लास में तो शायद सारी चीजें जो मुगलों की थी वो हटा दी गई हैं और कहा गया है कि मुगलों की तारीख पढ़ाने की क्या जरूरत है। और फिर ये भी वजाहत की गई है, ये कहना है हालांकि बीजेपी का कि मुगलों की तारीख हम क्यों पढ़ाएं, हम तो पढ़ाएंगे जो हिंदुस्तान की तारीख है। हालांकि क्या मुगल हिंदुस्तान नहीं थे, वो तारीख का हिस्सा नहीं है, जैसी भी है लेकिन तारीख तो है। और दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा हो कि ऐसी चीजों को हटाया जाए ये कह करके ये हमारी तारीख नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एनसीईआरटी की अपनी वजाहत है। उनका कहना है कि अगर एक बार कोई चीज पढ़ा दी गई है किसी क्लास में तो उसको दोबारा बार बार उसको रिपीट करना ये ठीक नहीं है और इससे बच्चों का बोझ, बच्चों पे बोझ पड़ता है। और हम चूंकि बच्चों का बोझ कम करना चाहते हैं ये कहना है, ताकि उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जो कोरोना का वक्त है उसमें काफी प्रॉब्लम हुई थी और इसी के पेश नजर हमने काफी बदलाव किया है, ये एनसीईआरटी का कहना है। और ये 2023-24 का जो अब नया सेशन शुरू हुआ है तो उसमें नई किताबें बच्चों को दी जाएंगी और ये किताबें किसी एक सूबे से मुतालिक नहीं, चूंकि एनसीईआरटी जो है वो नेशनल इदारा है और ये किताबें तकरीबन हिंदुस्तान के सभी स्कूलों में ये किताबें पढ़ाई जानी हैं और 6 से लेकर के 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी किताबों में ये तब्दीली की गई है और खास तौर से सोशल साइंस उस पर खास तवज्जो दी गई है और वो बहुत ही अहम बताया जा रहा है। उसमें यही चीज कही गई है। हालांकि इसमें अब अपोजिशन भी एतराज कर रहा है, विपक्ष एतराज कर रहा है कि ये तारीख के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तोड़ मड़ोड़ की जा रही है। और मुसलमान भी, जो मुल्क के मुसलमान हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि दरअसल ये जानबूझ करके मुगलों की तारीख को हटाया जा रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि मुल्क में नामों की तब्दीली की जा रही है। जो मुगल नाम है, जो मुस्लिम नाम है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या कोई भवन हो या कोई सड़क हो, उसको आहिस्ता आहिस्ता हटाने की कोशिश की जा रही। शहरों तक के नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। तो चूंकि अब ये किताब में यानी एनसीईआरटी के जो किताबें हैं, जो पाठ्यक्रम है, तो सब्जेक्ट्स जो है तो उसमें भी जो तब्दीली की जा रही है तो उसको भी उसी का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि हुकूमत तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल ये बच्चों पे बोझ कम करने के लिए किया जा रहा है। तो अपनी अपनी वजाहत है, अपनी अपनी शिकायत है, लेकिन हालात जो मुल्क के हैं, दरअसल शक कहां पे पैदा होता है, अगर वाकई नेक नियति नजर आए, दिखाए कामों में, तो उस पर कोई उंगली न उठाए। लेकिन जब एक तरफ ये खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जाता है कि हम मुगलों की तारीख को खत्म कर देंगे, ये हमारे लिए स्याह तारीख है, और फिर नए अंदाज में जब इतिहास को गढ़ा जाने लगे तो फिर शक तो होता है। अब एनसीईआरटी कुछ भी कहे, लेकिन अगर पॉलिटिकली तौर पर देखा जाए तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासत काम कर रही है। और जो हिंदुस्तान का माहौल बन रहा है, हिंदुस्तान का जिस किस्म का एक हिंदुत्व वाला माहौल अगर कह लें, तो उसके नजरिए से भी लोग इस तब्दीली को देख रहे हैं। तो यकीनन आप किसी के नजरिए को नहीं रोक सकते, किसी की सोच को नहीं रोक सकते। आप जब कोई काम करते हैं तो आप अपनी सोच से काम करते हैं, लेकिन उस काम को जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी सोच से ही देखे, वो अपनी सोच से देखता है, अपने गिरदोपेश के माहौल की सोच से देखता है। और इसीलिए
जो मुल्क के मुसलमान हैं उनको तशवीश हो रही है कि आखिर ये मुल्क में हो क्या क्या रहा है, और इसीलिए अपोजिशन की जानिब से भी आवाज उठ रही है और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी इस पे उंगली उठा रहे हैं, और जो माहिरीन तालीम है वो भी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो सरकार कर रही है ये ठीक नहीं कर रही है। इस तरीके से तारीख नहीं हटाई जा सकती, और बच्चों को जो अहम पीरियड है, क्योंकि जब हम मुगल की बात करते हैं तो ये मिडवल हिस्ट्री एक तरीके से आती है। मुगल जो है, आपको मालूम है कि पानीपत में जब पहली जंग हुई 1526 में, बाबर ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, और फिर धीरे धीरे आपने देखा कि ये आ करके 1857 तक, यानी आखिरी जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वहां तक ये मुगलों का दौर आता है। हालांकि अक्सर हम सुनते रहते हैं टीवी डिबेट में 1000 साल कह दिया जाता है, कहीं कह दिया जाता है कि 1200 साल हो गए, और इस तरीके की बातें हवा में होती हैं। लेकिन अगर आप मुगलों को पीरियड देखें, मैं सल्तनत काल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप मुगल पीरियड देख लेंगे कि जब बाबर आए थे पानीपत में, पहली जंग हुई थी इब्राहिम लोदी से, तो 1526, और 1526 में भी अगर आप देखेंगे तो बीच में, यानी 1539 1539 में फिर शेर शाह सूरी का दौर खत्म होता है, शुरू हो जाता है, क्योंकि हुमायूं को शिकस्त होती है चुनार जो किले में है, और वहां से वो जान बचा के हुमायूं भागते हैं, और फिर वो पलटकर 1555 के आसपास आते हैं। तो ये जो पीरियड है शेर शाह सूरी का, तो इसको मुगल पीरियड हम नहीं कह सकते। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। तो लेकिन अगर इसको हटा दिया जाएगा तो लोग जानेंगे कैसे, क्योंकि यही मुगल दौर है कि जब जिसमें रामचरितमानस जैसी किताब लिखी गई, जिसमें रामायण लिखी गई है, या बहुत सारी ऐसी चीजें, यही वो मुगल पीरियड है कि जब रामायण और महाभारत जैसी किताब का फारसी में तर्जुमा हुआ है। यही वो पीरियड है कि जब आप देख रहे हैं कि जो गोल्डन पीरियड खास तौर से मुगलों का कहा जाता है, और जिसमें जो इंडो ईरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप तामीरात देखते हैं, फन तामीर जो है, चाहे वो ताजमहल की शक्ल में देख सकते हैं, जो किले हैं वो हैं, और बहुत सारी शाही जामा मस्जिद है, कई और यादगारें हैं जो मुगलों के दौर में सामने हमें नजर आती हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीजें बदल देने से जाहिर है कि उससे बच्चे जो एक मिडवल हिस्ट्री जो हमारी है, जो मध्यकाल का इतिहास है, वो एक तरीके से उसको पढ़ने से महरूम रह जाएंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने वजाहत ये की है कि दरअसल जो चीजें हम पहले पढ़ के आए हैं उनको फिर से पढ़ाया जाना ये एक तरीके का बोझ है, और इस बोझ को हमने कम किया है, ये उनका कहना है। यानी और किताबों में वो हिस्ट्री मौजूद है। तो बहरहाल जो भी है, मैं यही कहूंगा कि कम से कम एजुकेशन, शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चों पर इजाफी अगर बोझ है तो वो कम हो, लेकिन खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और उसमें किसी किस्म की राजनीति या सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।